नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम सितंबर में बारिश का सितम, आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद बिगड़े हालात, दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव, दिल्ली के प्रगति मैदान में जल भराव, जीएनडी पर भी भारी ट्रैफिक। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां गुरुग्राम फरीदाबाद के हाल भी बेहाल, जल भराव से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके बता रहे हैं, जहां तेज बारिश के बाद जिस प्रकार से हाल बेहाल है, जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। गुरुग्राम फरीदाबाद के हाल भी इस वक्त बेहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में स्थिति काफी ज्यादा इस वक्त परेशानी भरी है, क्योंकि चारों तरफ जल भराव देखने को मिल रहा है, जिससे आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर जल भराव की वजह से और बारिश की वजह से लंबी ट्रैफिक जैम्स भी लग रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। समय में भी काफी देरी हो रही है, इसी वजह से जीएनडी पे खासतौर पर काफी ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ गर्मी से राहत के समय पर ये बारिश जो है अब ये सितम की बारिश बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जल भराव होता नजर आ रहा है उससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ख़ासतौर पर वो लोग जिनका रोज़ का आना जाना है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान इस बारिश में होते नजर आ रहे हैं। जीएनडी पर ट्रैफिक जाम है वो भी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है। गुरुग्राम फरीदाबाद के भी हाल बेहाल होते इस बारिश की वजह से नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में स्थिति काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देने वाली है। और चलिए सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली के हालात दिखाते हैं। दिल्ली में जल भराव की ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 6 तस्वीरों में आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में गुरुवार को जिस तरीके से बारिश देखने को मिली, उसके बाद से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की ये 6 तस्वीरें, दिल्ली में बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कई इलाकों में पानी भर गई है, तो बारिश मुसीबत बनती नजर आ रही है। सड़कों पर जामें देखने को मिल रही है, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और जाम में लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा वक्त का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जैम लगता नजर आ रहा है उससे काफी दिक्कतें हो रही है। दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहाँ काफी ज्यादा जल भराव की वजह से गाड़ियों को निकलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इस वजह से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर काफी ज्यादा जाम भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो लोग दफ्तर जा रहे हैं इस वक्त, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे जाम में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी मुसीबत की बारिश, ये बारिश बनती नज़र आ रही है। जाते जाते जानलेवा बारिश होती है नज़र आ रही है। सड़कें समंदर बन गई हैं और घर तक ये पानी जो है वो पहुँचते हुए नज़र आ रही है। गुरुग्राम फरीदाबाद में जो है पानी साफ तौर पर देखा जा सकता है, तो दिल्ली एनसीआर भी इससे अछूता नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी ये बारिश जो है वो मुसीबत की बारिश अब बनती नजर आ रही है। गर्मी से राहत की वजह से यहाँ पर देखिए, एक तरफ जहाँ इतनी भीषण गर्मी के बाद ये बारिश जो है सभी को ये एक अच्छी बारिश लगती हुई नजर आई, लेकिन अचानक ये बारिश इतना ज़्यादा जल भराव अपने साथ लेकर के आई है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में सड़कें समंदर बन गई है और पूरी स्थिति जो है वो काफी ज्यादा भयावह होती नजर आ रही है, जिसको लेकर के हमारे साथ प्रगति मैदान से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, किस तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है प्रगति मैदान में भारी बारिश के बाद? राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और ये अनप्रिडिक्टेबल रेन ने लोगों को किस तरह से परेशान किया है वो हम आपको बताते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हम मौजूद हैं। आप देखिए, प्रगति मैदान के पास का ये इलाका है, जहां पर हैवी रेनफॉल होने की वजह से जलभराव हो गया है और वाटर लॉगिंग की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सुबह का वक्त होता है, लोगों को अपने डेस्टिनेशन पर जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, स्टूडेंट्स को कॉलेज जाना होता है, लेकिन जब ये समस्या होती है तो
किस तरह से जूझना पड़ता है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो वाहन है उनके टायर किस तरह से इस जलभराव में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। एनसीआर में भी ये जो भारी बारिश हुई है उसके चलते तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुछ स्कूलों में एग्जाम भी था, वो एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। जो लोग सुबह के वक्त अपने ऑफिस या दूसरे डेस्टिनेशंस पर जाते हैं वो भी, उनमें से हमने देखा कि बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं आज जाना। हालांकि ट्रैफिक का क्योंकि अलर्ट है, ट्रैफिक पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी करके कहा है कि कुछ इलाकों में जाम की समस्या से जूझना पड़ सकता है, लिहाजा ऐसे इलाकों को अवॉइड करें जहां पर हैवी ट्रैफिक रहता है। लेकिन कल भी जाम की समस्या कुछ इलाकों में देखी गई थी, जिसमें आईटीओ, आनंद विहार, धौला कुआं या फिर बॉर्डर के दिल्ली यूपी के बॉर्डर की अगर बात करें, दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर की बात करें, उन हिस्सों के इलाके शामिल थे, उन इलाकों की सड़कें शामिल थी। अगर मौसम विभाग की बात करें तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है अगले 2 से 3 दिन इसी तरह से अचानक होने वाली बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ये बूंदाबांदी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर जो मैक्सिमम 34 डिग्री तक पहुंच रहा था वो 25 डिग्री तक आ गया है और माना जा रहा है कि इसी तरह से अगर बारिश जारी रहती है तो ये टेम्परेचर 23 डिग्री तक पहुंच जाएगा। सीधे शब्दों में कहें, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ठंड का आगाज इसे कहा जा सकता है, उसकी दस्तक कहा जा सकता है। मगर अचानक हुई बारिश की वजह से जो ये जलभराव की स्थिति होती है या फिर जो जाम लगता है उससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। जाहिर है पहले से अगर इंतजामात कर लिए जाएं तो इस तरह की जो स्थिति है, मुश्किल भरी स्थिति, वो उत्पन्न ना हो। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। वहीं सबहर में भारी बारिश को लेकर के पहले ही मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की थी, जिसके बाद देखने को मिल रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जहां देश में कुछ हिस्सों में बारिश के कारण गाड़ियों के बह जाने की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं कहीं लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन गई है। जलभराव और कई जगह पेड़ उखड़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात भर हुई बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में कई सड़कों पर सुबह तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली के कैंट इलाके में गाड़ियां आधी डूब करके जा रही हैं। गुरुग्राम के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखा गया। नोएडा में झमाझम बारिश ने बिजली व्यवस्था बेहाल कर दी। तो ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली तस्वीर दिल्ली से आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर गुरुग्राम से और तीसरी फरीदाबाद, चौथी तस्वीर नोएडा से। ये चारों तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि किस कदर बारिश की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर जलभराव की वजह से भी खासा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में आधी से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो डूबती नजर आ रही हैं और बहुत से लोगों का घर से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल है, क्योंकि घर के बाहर ही काफी ज्यादा जलभराव जो है वो देखने को मिल रहा है। ये 4 तस्वीरें, ये बारिश के बाद जो बदहाली है, बेहाली है, वो बयां करती हुई ये 4 तस्वीरें। तो दिल्ली से देखिए, दिल्ली एनसीआर में जिस प्रकार से बारिश के बाद काफी ज्यादा बेहाली नजर आ रही है और बारिश से लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं महारानी बाग से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने अभी कुछ देर पहले ही जायजा लिया है। क्या है वहां की स्थिति, आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से किस तरह की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो हम आपको जगह जगह से दिल्ली में दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में इस समय मैं उस रोड पर मौजूद हूं जो महारानी बाग को कनेक्ट करता है। आप देखिए, ये जो ट्रैफिक है ये डीएनडी की तरफ से आ रहा है और डीएनडी के एंड पॉइंट से ही लगातार जो जाम है वो लगा रहा और ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्लो हो गया है। जिन लोगों को आश्रम जाना था, जिन लोगों को नेहरू प्लेस, ओखला, इसके अलावा एम्स जाना है, उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रगति मैदान के आसपास भी हमने आपको दिखाया था किस तरह से जो वाटर लॉगिंग है वो हो गई है और यहाँ भी इन इलाकों में भी जो जल भराव की स्थिति है वो जरूर शुरू हो गई थी। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम को फिर इस तरह से इंतजाम करके ठीक किया गया जिससे वाटर लॉगिंग की समस्या को यहाँ पर हल कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी भी आई है जिसमें अलर्ट किया गया है कि कुछ इलाकों को, इन इलाकों में जो जाना है वो अवॉइड करें क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। जो लोग हैं वो क्या कुछ सोच रहे हैं वो निश्चित तौर पर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप रुकिए 1 मिनट,
जो लोग दो पहिया पर चल रहे हैं, दो पहिया वाहन पर चल रहे हैं, उनको ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चार पहिया वाहन वाले भी परेशान है और दो पहिया वाहन वाले भी। कितनी दूर से आ रहे हैं? जाम कितना लगा रहा? जाम बहुत लंबा है, यहाँ से लेके सराय काले खां तक है जी। और बहुत जाम का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए कब तक ये फ्लाईओवर बनता है। कितनी परेशानी हुई आज बारिश की वजह से? कितना बढ़ गया जाम? बहुत परेशानी, जगह जगह गाड़ियाँ भी बंद है और दूसरे में कि कम से कम आधा घंटा से ऊपर हो गया सराय काले खां से यहाँ आने में। आधे घंटे ज्यादा लग गया। कहाँ जा रहे थे? सुबह तो लोग ऑफिस जाते हैं, अपने दूसरे कामों पर जाते हैं। कितनी जा रहे परेशानी? हैं, महारानी बाग शॉप पर ही जा रहे हैं, तैमूर नगर। भाई ये तो डेली का हो गया, एक दिन का नहीं तो डेली का ही हो गया। परेशानी का सामना लेकिन बारिश ने कितनी बढ़ाई समस्या? ज्यादा हो गई, दोगुनी हो गई, बारिश से तो और दोगुनी हो गई। तो बारिश से जो समस्या है वो दोगुनी हो गई और जिन लोगों को सुबह के वक्त खासकर अपने डेस्टिनेशंस पर जाना था, उनको किस तरह की समस्या हुई वो आपने उन लोगों से सुना। ट्रैफिक स्लो है, कई जगहों पर वाटर लॉगिंग है और जूझते हुए किसी तरह से जिन्हें मजबूरी से घरों से बाहर निकलना पड़ा है, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा। दिल्ली में कैमरामैन सुधीर के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और इधर फरीदाबाद में भी 2 दिनों से हो रही भारी बारिश ने बरसात के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। सड़कें बरसाती पानी से लबालब हो चुके हैं। लोगों को आवाजाही में बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर कामकाजी लोगों के लिए घर से निकलना बेहद मुश्किल है। सड़कों पर ड्यूटी पर जाने के लिए साधन लोगों को नहीं मिल रही। लंबा इंतजार करने को ये लोग मजबूर हैं। और इसी बीच पूरे जायजे के साथ हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरह की स्थिति फरीदाबाद में देखने को मिल रही है? बाद में हो रही बरसात की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और एक तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये फरीदाबाद की तस्वीर है। यहाँ देखिए साफ तौर से किस तरह से जल भराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जल भराव की स्थिति न केवल यहाँ बल्कि घरों तक पानी पहुँच चुका है और ऐसे में पानी के निकासी का कोई प्रबंध अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए आप किस तरह से घुटनों से भी ऊपर पानी पहुंच चुका है और ऐसे में गाड़ियों के बंद होने की और ये तमाम यहाँ दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पिछले 18 घंटे से फरीदाबाद में बिजली को लेकर ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन चुकी है। पिछले 18 घंटे से बिजली न आने के चलते कई जगह पानी का भी संकट गहरा चुका है और पानी का संकट गहराने के वजह से खासतौर से बच्चों को और घर में महिलाओं के लिए किचन में काम करना बेहद मुश्किल हो चुका है, चूंकि घरों में अब पानी भी पीने का ख़त्म हो चुका है। और अधिकारियों की तरफ से बात लोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से रटा रटाया जवाब सामने आ रहा है कि जल्द ही दुरुस्त कराई जा रही है। लाइन में लीकेज होने की वजह से लाइट जा चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले ही स्थिति हर बार की यही होती है कि तब भी कोई भी हल्की फुल्की भी अगर बरसात हो तो फरीदाबाद शहर में बिजली पूरी तरह से ठप हो जाती है और ख़ासतौर से बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव सब स्टेशन की स्थिति बेहद मुश्किल हालात जैसी बन चुकी है। कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और बात भी करेंगे कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? डीपी भारद्वाज। डीपी भारद्वाज जी, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, क्या कहेंगे? यहाँ हर बार जब भी बरसात होती है तो यहाँ इतना ही पानी इकट्ठा हो जाता है और लोगों की गाड़ियाँ भी घरों में खड़ी कर रखी हैं इन्होंने। घरों में गाड़ियाँ खड़ी हैं, रोड पर बाइक बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। टैगोर मोड़ के ऊपर ज़्यादा दिक्कत रहती है। यहाँ पे पानी जो है ना भरा ही रहता है और कई देर में निकलता है। सारे पार्क भरे हुए हैं और जितना भी वो घरों में बिल्कुल बूंद भी पानी नहीं है। बिजली की भी समस्या बढ़ गई है, बिजली नहीं है पिछले 18 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया। बिजली भी जो है गई हुई है। कल से बीच में 1 घंटा आई थी तो जेई साहब और एसडीओ से मैंने बात की है तो बीच में 12 बजे आए थे। उसके बाद अभी स्टेटस का पता नहीं। बिल्कुल देखिए, स्टेटस का पता नहीं है। अधिकारी दावा जरूर कर रहे हैं लेकिन लाइट नहीं है, तो इसीलिए खासतौर से बच्चों और बुजुर्ग और महिलाओं के लिए दिक्कत हो रही है। जो सुबह कामकाज के लिए अपने घर से निकले थे उनके लिए भी घरों में पानी नहीं है और इसीलिए से बेहद मुश्किल हालात हम इसीलिए बता रहे हैं चूंकि प्रशासन की तरफ से लाख दावे किए गए थे कि पानी का जल भराव इस बार नहीं होगा। लेकिन ये जल भराव आप देख लीजिए कि मैं उसी पानी में हूँ और घुटनों तक पानी पहुँच चुका है और ये धीरे धीरे स्थिति और खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए स्कूटी सवार हैं, बीच में ही बंद हो चुकी है। इसी तरह से तमाम लोग
मुश्किल हालात का सामना करने के लिए मजबूर हैं। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो एक बुजुर्ग महिला आ रही हैं। देखिए पानी में से निकलकर कितने मुश्किल हालात हैं। चूंकि फरीदाबाद में कई जगह सीवर के ढक्कन खुले होने की वजह से भी कई घटनाएं हुई हैं और अब नहीं पता इस पानी के बीच में कि कहां किस तरह के हालात हों और कहां सीवर का ढक्कन खुला हो और कोई भी दुर्घटना बड़ी हो सकती है। लेकिन अधिकारी जो जिनके कान पर जू नहीं चल रही है वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन उन दावे वो पूरी तरह से पानी में धुलते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बरसात की वजह से फरीदाबाद में पिछले 18 घंटे से बिजली कट से लोग बेहाल हो चुके हैं। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव सब डिवीजन के तहत आने वाली कॉलोनियों में लोगों को पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ी। छोटे बच्चे और बुजुर्गों के लिए बेहद मुश्किलें हो रही हैं। घरों में बिजली न आने के चलते पीने के पानी का भी संकट गहरा गया, लेकिन अधिकारियों का रटा घटाया जवाब मिल रहा है कि जल्द बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब शुरू की जाएगी। 2 दिन से लगातार हो रही भारी बरसात के बाद फरीदाबाद शहर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। फिलहाल हम सेक्टर 3 की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये एक रोड है जो सेक्टर 3 के लिए जाती है, मेन रोड। और यहाँ आप देखिए किस तरह के हालात बन चुके हैं। यहाँ लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बामुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अगर दूर तक देखेंगे तो कई बाइकर्स की बाइक यहाँ बंद हो चुकी है। एक दूध वितरण करने के लिए इस सेक्टर में पहुँचे थे, लेकिन आप साफ तौर से देखेंगे तो उनकी बाइक बंद हो चुकी है और अब पैदल खींचकर उसे लाया जा रहा है। केवल एक सेक्टर 3 की बात नहीं है, तमाम पूरे फरीदाबाद की कई जगह ऐसे हैं जहाँ पूरी तरह से जल भराव हो चुका है। हालांकि रात 12 बजे के करीब डीसी विक्रम यादव ने शहर का दौरा कर ऐसे पॉइंट चिन्हित करने की बात की है जहां जहां जल भराव हो रहा है और वहां से उस पानी को जल्द से जल्द निकालने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शासन और प्रशासन की तरफ से जब तमाम तरह के दावे किए जाते हों कि बरसात में जल भराव नहीं होगा, लेकिन उसके उलट यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में लोग परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब चूंकि सुबह का वक्त है और लोग अपनी ड्यूटी पर जाना चाहते हैं, लंबा इंतज़ार उन्हें साधन नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए आप इधर तस्वीर में आप देखें तो ये देखिए आप जो तमाम महिलाएं हैं ये वर्किंग वूमेन हैं जो अपने ड्यूटी पर जाने के लिए यहाँ काफ़ी देर से खड़ी हैं, लेकिन इनको कोई साधन गाड़ी नहीं मिल रही है, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ये काफ़ी लंबे इंतजार से यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो निगम की तरफ से, फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से भी करोड़ों रुपए का बजट इसीलिए बनाया जाता है ताकि जल निकासी वक्त पर हो सके। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से धक्का मारकर इस बाइक को जो दूध देने के लिए पहुंचे थे वो यहाँ आए हैं। इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बाइक रास्ते में ही बंद हो गई? भैया हम पानी में बढ़ते बंद होगी। तो ये हालात के यहीं के या और भी जगह आप गए होंगे? सभी जगह शहर में? सेक्टर 3 में ज़्यादा, सेक्टर 3 में ज़्यादा, सेक्टर 3 में ज़्यादा है और इसी का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि पूरी तरह से जल भराव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं करोड़ों के बजट के, तो वो जो करोड़ों का बजट नगर निगम की तरफ से इस जल निकासी के लिए रखा गया था उसको खर्च भी कर दिया गया, लेकिन हालात जस के तस फरीदाबाद के अभी भी बने हुए हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? कितनी देर से खड़ी हैं? ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो कैसे निकल के आए हैं फिर इस पानी से? घुटने तक पानी है, बहुत मुश्किल से आए हैं हम तो। बिल्कुल देखिए ये काम पर जाने वाली महिलाएं हैं और घुटनों तक पानी से निकल कर आई हैं। इनकी मजबूरी लेकिन ये है कि इन्हें यहाँ से जाना होगा अपने काम पर, तो इसीलिए देखिए अब काफ़ी देर बाद एक ऑटो यहाँ पहुँचा है जिससे अब ये आगे के लिए जा रही हैं। लेकिन कई जगह के लिए अभी भी ऑटो या कोई ऐसे साधन नहीं मिल रहे हैं जिसमें जाकर वो अपनी ड्यूटी पर जा सकें। चूँकि जिला प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से एक एहतियात एडवाइजरी भी जारी की गई है कि तमाम जो स्कूल हैं वो आज भारी बारिश की आशंका के चलते बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा तमाम ऑफिसों में काम करने वाले लोगों के लिए भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर बार बार खड़े हो रहे हैं कि आखिर दावा करने के बाद में भी क्यों आखिर लोगों को जल भराव का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और इसी बीच बारिश की वजह से गुरुग्राम में एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ है वो एडवाइजरी, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए
एडवाइजरी से रूबरू करा दें। तो आपको बता दें कि गुरुग्राम फरीदाबाद के लिए एडवाइजरी जारी हुई है, जहां किसके लिए, कॉर्पोरेट, ऑफिस और निजी संस्थान के लिए। एडवाइजरी में क्या है वो आपको बता दें तो कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए ये कहा गया है। और उससे क्या होगा, बारिश में ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। निजी शिक्षण संस्थानों को सलाह दी गई है। एडवाइजरी में स्कूल कॉलेज में अवकाश घोषित करें और बसें नहीं तो ट्रैफिक कम होगी, इस वजह से यहां पर एडवाइजरी ये जारी किया गया है। तो ये ऑफिस संस्थानों के लिए और साथ ही साथ निजी शिक्षण संस्थानों को ये सलाह दी गई है कि स्कूल जो है वो बंद रखा जाए, ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का जो है ना हो। बसें बंद रहेंगी, स्कूल बसेस बंद रहेंगी तो उससे ट्रैफिक पे बसों का कम इस्तेमाल होगा। और गुरुग्राम और फरीदाबाद में बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। जल जमाव के कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में हुई भीषण बारिश के बाद कई दोपहिया वाहन पानी में फंस गए। वहीं ऑटो समेत कई निजी वाहनों को भी वाटर लॉगिंग का सामना करना पड़ा। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां गुरुग्राम में बारिश के बाद किस तरह की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं जहां गुरुग्राम और फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पानी पानी पूरा शहर यहां पर होता नजर आ रहा है। वहीं बारिश की वजह से दूसरी तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से पेड़ जो हैं वो गिरे हुए हैं। और गुरुग्राम से इसी विषय पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, किस तरह की स्थिति, क्योंकि पानी पानी पूरा शहर होता नजर आ रहा है, कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। गुरुग्राम में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और उस बारिश के साथ गुरुग्राम में बने अंडरपास में पानी भरना शुरू हो गया है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक पर हूँ और राजीव चौक अंडरपास के पास हूँ। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट बारिश होते हुए हैं और पानी भरना जो है शुरू हो गया है। और मैं पानी की और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है पानी पूरा भरता है। आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे यहाँ से पानी जो इकट्ठा होकर अब जाना शुरू हो गया है और यहाँ से होते हुए ये एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गुरुग्राम का राजीव चौक अंडरपास है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियों को कितनी मशक्क़त करके यहाँ से निकलना पड़ रहा है। मैं दूसरी ओर भी आपको मूसलाधार बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगाइएगा कितनी तेज़ जो है बारिश आज हो रही है। आप देख सकते हैं कि अंडरपास के बाहर किस तरीके से पानी जो है गिरता नज़र आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बुरी तस्वीरें हैं वो गुरुग्राम से सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बुरा हालात जो हैं गुरुग्राम में बने हुए हैं। ये गुरुग्राम का राजीव चौक है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। और आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है लोगों के लिए यहाँ से कहीं निकलना। कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं और पानी जो है वो भरना शुरू हो गया है। बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुरुग्राम जिला प्रशासन ने लगातार बीते कई महीनों में कई बैठकें की हैं और उस बैठकों के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि गुरुग्राम में कहीं भी जल भराव ना हो सके मानसून के दौरान। मगर बता दूं कि मानसून अब ख़त्म होने को है, मगर वो जो दावे और जो वो पोल जो गुरुग्राम जिला प्रशासन की थी वो आज खुलती नज़र आ रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि बरसात को होते हुए सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और 15 मिनट के अंदर ही अंडरपास के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है। तो दर्शक खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये बारिश पूरे दिन अगर हो गई तो इस अंडरपास के अंदर स्थिति कैसी होगी। हालांकि बहुत सी गाड़ियां इस पानी को देख यू टर्न मार के वापस जाती नजर आ रही हैं, मगर फिलहाल की तस्वीरें हम आपको सीधे बिल्कुल मोहित, और ये तस्वीरें जो आपने दिखाई उसके लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए तमाम जानकारी साझा करते हमारे संवाददाता नजर आए किस तरह की स्थिति है। वही बारिश से जहां शहर की सड़कें समंदर बन गई हैं, तो वहीं बारिश की वजह से बिजली संकट से लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। फरीदाबाद में पिछले 18 घंटे से बिजली नहीं है। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव सब डिवीजन में सबसे बुरा हाल है। वहीं लोगों ने अंधेरे में ही रात काटी है। बिजली नहीं आने से पानी का संकट भी गहरा गया। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। तो साफ तौर से देखी जा सकती है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएं फरीदाबाद में ब्लैकआउट किस प्रकार से। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव
सब डिवीजन में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं। लोगों ने अंधेरे में पूरी रात काटी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे, बिजली नहीं आने से पानी का संकट भी दोहराया है। तो ये दोहरी मार, एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ ये बिजली का संकट और उसकी वजह से पानी ना आना, जिससे बुजुर्ग और बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर देखिए फरीदाबाद में जिस प्रकार से बिजली नहीं है और 18 घंटे हो गए हैं, 18 घंटे से बिजली ना होने की वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो बारिश का सितम चारों तरफ देखा जा सकता है और इसकी वजह से लोग भी खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ सितंबर में बारिश का सितम हमारे खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।